जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने पत्रबाजी और अपने आदेशों से आए दिन चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया है जिससे चर्चा छिड़ गया है और वो ये है कि 15 अप्रैल से ही वो स्कूलों को गर्मी छुट्टी करने जा रहे हैं और 1 महीने की छुट्टी देने जा रहे हैं, जिस दौरान चुनाव है उस दौरान स्कूलों में गर्मी छुट्टी रहेगी। और जब गर्मी शुरू होगा, जब चरम पर होगा गर्मी, तब स्कूलों की छुट्टी रद्द कर दी जाएगी और स्कूल खोल दिया जाएगा। इस पूरे मसले पर हम सीधे चलते हैं शिक्षक संघ के बड़े नेता केशव जी के पास। केशव जी, सूर्य विहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। आपके स्कूलों में अभी 38 डिग्री 39 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन अभी मॉर्निंग नहीं किया गया स्कूलों को, वही टाइम है 9 बजे का और 15 अप्रैल से गर्मी छुट्टी डायरेक्ट करने जा रहे हैं के पाठक। और जब गर्मी पड़ेगी भीषण बिहार में तब आपका छुट्टी स्कूल खोल दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? विपुल जी, अभी प्रजातंत्र के 4 मुख्य स्तंभ है: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस। चारों में से कोई एक स्तंभ अगर कमजोर होता है तो उसको गिरना भवन तो निश्चित है। अभी जो बिहार में खासकर शिक्षा विभाग में कार्यपालिका है वो विधायिका पर हावी है। माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश था 10 से 4, उसको नहीं माना जा रहा है। सभी जगह 9 से 5 चल रहे हैं और गर्मी की छुट्टी सबको ही जानता है। हम लोग बचपन में पढ़े भी और पढ़ाते भी हैं कि मई जून का गर्म महीना, पंखा तेज चला दो ना। तो हम लोग कहते हैं कि मई जून का गर्म महीना, लेकिन हमारे आज की सरकार को लग रहा है कि अप्रैल मई का गर्म महीना, 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। और सरकार उसमें हमारे जो पदाधिकारी है उनके द्वारा तर्क दिया गया कि हम इलेक्शन के चलते ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि अगला इलेक्शन कहीं जनवरी फरवरी में हो, 24 के बाद 25 में, तो जनवरी फरवरी में ही गर्मी का छुट्टी कर देंगे, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टी भी इलेक्शन के अनुसार तय हो रहा है, मौसम के अनुसार नहीं तय हो रहा है। दूसरी, मॉर्निंग स्कूल बच्चों के लिए किया जाता है, बड़ों के लिए नहीं, और बच्चे पर तो कोई ध्यान ही नहीं है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में शिक्षा को छोड़कर बाकी सब चीज पर ध्यान है। बेंच डेस्क, थाली, भवन, सब कुछ हो, बस पढ़ाई नहीं। यही व्यवस्था लगातार चल रहा है। अभी बच्चे 15 अप्रैल से 15 मई तक घर में रहेंगे। जब कड़ाके की गर्मी मई जून में पड़ेगी तो विद्यालय में आएंगे। एक बच्चा अगर बेहोश होता है, एक बच्चा अगर गर्मी से मरता है, तो सारी जिम्मेवारी कौन लेगा? वो जिम्मेवारी शिक्षक की होगी, पदाधिकारी की नहीं होगी। और तब जाहिर है सब जगह बवाल मचेगा, हंगामा होगा। यही सरकार की पॉलिसी है कि पढ़ाई नहीं हो। हम बार बार मांग भी कर रहे हैं कि जो अभी मॉर्निंग होना चाहिए, मई जून में गर्मी का छुट्टी होना चाहिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और सरकार यह मान ली है कि सभी शिक्षा विभाग की जो कार्यपालिका है वो हमारे अधीन नहीं है, वो हमारी बात नहीं मानेगी। इसलिए अब लोग इज्जत बचा रहे हैं। अब वो लोग कोई बात कर नहीं रहे हैं, अब वो लोग सिर्फ अपना इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। ये नीतीश कुमार की देन है या शिक्षा विभाग के जो एसीएस है के पाठक, उनका देन है? देखिए, देन तो यह है कार्यपालिका का है। ये अब चिट्ठी बार बार एसीएस के पाठक के निर्देश पर, कभी माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा, कभी जो उनके प्रशासनिक निदेशक है उनके द्वारा निकाला जा रहा है। लेकिन सबका जड़ तो सरकार ही ना है। जड़ जो है उसका जड़ तो पदाधिकारी इसको नहीं मान रही है, सरकार उसको अगर अंकुश नहीं लगा रही है तो दोष सरकार की है। सवाल है कि किसी बोगी में अगर गड़बड़ी है ट्रेन का, तो उसमें इंजन को ना सही करना होगा। अगर ट्रेन लेट चल रही है या ट्रेन गलत चल रही है या नहीं चल रही है, कि आप को सुधार करके इंजन को ठीक नहीं कर सकते। अगर सरकार को तो लग रही है कि एसीएस के पाठक सही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टर सही नहीं कर रहे हैं, वो हटा नहीं रहे हैं, उनके माथे पर खेल रहे हैं, तो हम तो सरकार को ही दोष देंगे। जो भी पॉलिसी गड़बड़ हो रही है वो सरकार की वजह से ही हो रही है। ये तो मोहरा बने हुए हैं के पाठक जी।
अब ये केशव जी, नियोजित शिक्षकों को सताना मकसद है सरकार को या बच्चों को वो परेशान करना चाहते हैं? आखिर गर्मी की छुट्टी वो अप्रैल में कर रहे हैं और मई और जून में स्कूल खोल रहे हैं, तो वो नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाहते हैं पाठक जी या नीतीश कुमार, या फिर बच्चों को परेशान करेंगे? देखिए, जो ये चल रहा है सिर्फ नियोजित नहीं, इसमें नियोजित, नियमित, विशिष्ट सभी शिक्षक हैं। और यह बात क्लियर कर दे कि यह जो परेशानी होगी तो सबसे ज्यादा बच्चों की होगी, ये परेशानी शिक्षक को नहीं होगी। शिक्षक तो टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं 6 साल के, हमारे यहाँ बच्चे हैं 7 साल के बच्चे हैं, उन बच्चों को गर्मी में विद्यालय जाना पड़ेगा। तो यह न तो इससे शिक्षक परेशान होंगे, न छात्र को परेशानी ज्यादा होगी, यह पूरा शिक्षा व्यवस्था परेशान हो जाएगा। पूरा जो सिस्टम है, जो गरीब गुरुआ के बच्चे को डेवलप करने का सिस्टम है, जो उनके पढ़ाने का सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम चौपट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बार बार उनसे मांग कर रहे हैं कि आप शिक्षा व्यवस्था को सुधार कीजिए। आप उसमें और उसको गड़बड़ नहीं, स्कॉर्पियो तेज चलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइकिल को स्कॉर्पियो में बांध दीजिएगा कि तुम भी तेज चलो स्कॉर्पियो की तरह। यह निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा और बच्चे काफी बीमार पड़ेंगे, स्वास्थ्य पर पड़ेगा। हमारे उत्तर बिहार में, खास करके मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में तो गर्मी में एक बड़ा रोग होता है, चमकी रोग, बच्चे को जो गर्मी के कारण ही होता है जी। तो क्या इस मुद्दे पर भी शिक्षक संघ, केशव जी या आपके जैसे और आनंद कौशल, ये तमाम शिक्षक नेता जो हैं, क्या स्टैंड लेंगे बिहार सरकार के खिलाफ? हम लोग लगातार बिहार सरकार को लिख रहे हैं, बिहार सरकार को ही नहीं, विपक्ष को भी कह रहे हैं कि आप मांग कीजिए कि, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि बिहार के सत्ता पक्ष, विपक्ष और कार्यपालिका, इस तीनों मिल करके शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार होना चाहिए, जो शिक्षकों का मान सम्मान होना चाहिए, उसको खत्म कर देने पर लगी है। क्योंकि जो विपक्ष है वो हमेशा आशा में है कि हम कब सत्ता पक्ष में आ जाए। यहाँ तो 5 साल में पक्ष विपक्ष दोनों ना हो जा रहा है, इसलिए उन लोग भी सत्ता पक्ष के विरोध में खुल करके कुछ नहीं बोल रहा है। उन लोग भी आशा में है कि हो सकता है भविष्य में सत्ता पक्ष में आ जाए। हम सरकार से लगातार मांग भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और सभी लोकसभा का चुनाव भी है। हम तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, सभी बच्चों का अभिभावक और शिक्षाविद से गौरवद आग्रह करते हैं कि आपके क्षेत्र में जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के विपक्ष, जब जाते हैं तो आप उनका घेराव कीजिए और वहां से उनसे मांग करवाइए वो गर्मी के छुट्टी को अभी रद्द करके मई जून में गर्मी की छुट्टी करवाए और अभी मॉर्निंग विद्यालय करवाए। सभी जगह जब लोग घेरेंगे, सभी जगह आवाज उठेगा, जब सभी लोग रोड पर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी बातें सुनी जाएगी और उसको मानी जाएगी। ये तमाम जानकारी देने के लिए केशव जी बहुत बहुत धन्यवाद।